रामपुर मथुरा सीतापुर 12 सितंबर 2025 शुक्रवार। आज लालपुर करौता बाराबंकी से सीतापुर डिपो की परिवहन बस सेवा का शुभारंभ किया गया। यह बस सेवा रायसेनपुर, रामपुर, मथुरा, चांदपुर, महमूदाबाद, बिस्वा, सीतापुर होते हुए लखीमपुर तक संचालित होगी। यूपी 78 LM 4782 नंबर की इस बस का संचालन क्षेत्रीय विधायक श्री ज्ञान तिवारी के अथक प्रयासों से संभव हो पाया है। विधायक के निर्देशानुसार बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने का कार्य लक्ष्मी नारायण मौर्य, जिला प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह, ब्लॉक उपाध्यक्ष कुमुद गुप्ता, प्रधान प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह व माता प्रसाद वर्मा ने रायसेनपुर में किया। इस अवसर पर इंद्रजीत मौर्य, मुकेश मौर्य, चौधरी सहित क्षेत्र के अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे। प्रतिनिधियों ने बताया कि यह बस सेवा क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। यह बस प्रतिदिन सुबह 6:30 पर लालपुर करौता से चलकर रामपुर, मथुरा, महमूदाबाद, बिस्वा होते हुए 10:10 पर सीतापुर तथा 11:45 पर लखीमपुर पहुंचेगी। इससे ग्रामीणों को जिला मुख्यालय, कोर्ट कचहरी एवं अन्य कार्यों हेतु आवागमन में विशेष सुविधा मिलेगी। लखीमपुर से यह बस अपराह्न 12:15 पर वापस चलकर 2:30 पर सीतापुर पहुंचेगी तथा वहीं से पुनः रवाना होकर शाम 6:30 पर लालपुर करौता लौटेगी, जहां इसका रात्रि विश्राम होगा। इस नई बस सेवा के आरंभ पर क्षेत्रीय जनता में हर्ष की लहर है और सभी ने विधायक श्री ज्ञान तिवारी का आभार व्यक्त किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव कुमार मौर्य। रामपुर मथुरा में जैसा कि ये जिले का सबसे दूरस्थ इलाका है, यहाँ से लगभग अगर सीमा बॉर्डर देखी जाए तो 100 किलोमीटर के ऊपर की भी है। 110 किलोमीटर के भी गांव यहाँ पर दूर पड़ते हैं। 110 से 15 किलोमीटर तक लगभग जो आखिरी गांव है हमारे गोंडा देवरिया या रायसैनपुर कह लीजिए, ये 100 के ऊपर पड़ते हैं। और जिन लोगों को लगभग प्रतिदिन सीतापुर के लिए, जिला मुख्यालय के काम के लिए, कोर्ट कचहरी के काम के लिए प्रतिदिन आवागमन होता है, इसके अलावा भी लोग अन्य जगहों की यात्रा तय करते हैं। इसी क्रम में आज लालपुर करौता, जो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सीतापुर के बॉर्डर पर, वहां से एक बस सेवा का संचालन सीतापुर डिपो के द्वारा शुरू किया गया है, जिससे लोगों में काफी खुशियां हैं। इस बस का संचालन, जिसका नंबर है UP 78 LM 4782, इसको आज हरी झंडी दिखाकर विधायक के जो प्रतिनिधि हैं, जिला कमेटी के सदस्य भी है लक्ष्मी नारायण मौर्य और ब्लॉक उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह, प्रधान प्रतिनिधि कुमुद गुप्ता आदि लोगों, माता प्रसाद आदि लोगों की उपस्थिति में इसको, ये लालपुर से शुरू हुई थी, लेकिन रायसेनपुर में इसका हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह बस सीतापुर जाएगी, महमूदाबाद, बिस्वा होकर सीतापुर पहुंचेगी, सीतापुर से यह लखीमपुर के लिए जाएगी। लखीमपुर पहुंचकर यह पुनः वापसी करेगी, सीतापुर होते हुए यह फिर लालपुर करौता पहुंच जाएगी। इस बस सेवा के संचालन से क्षेत्रीय लोगों में काफी खुशी है। जिनको सीतापुर जाना हो या लखीमपुर जाना हो, सीधा बस में बैठकर और अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। लोगों ने इस पर खुशी भी जाहिर की है और जैसा कि बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय विधायक ज्ञान तिवारी जी के काफी अथक प्रयासों से यह बस सेवा का संचालन शुरू किया गया है। तो इस मौके पर काफी लोग एकत्रित थे, जिसमें आपको नाम बता चुके हैं, काफी संख्या में ग्रामीण भी थे। इस मेन है इस बस के अब संचालन का समय। यह बस सुबह 6:30 बजे लालपुर करौता से इसकी शुरुआत होगी। ये रात विश्राम करके लालपुर करौता से सुबह 6:30 बजे निकलेगी
यह बस रामपुर मथुरा 7 बजे पहुंच जाएगी। इसका यहाँ पे 10 बजे का विश्राम है, सवारियों को बैठा लेगी, चढ़ाएगी और 7:10 बजे यह बस यहाँ से निकलकर 8:10 पर यह बस महमूदाबाद पहुंच जाएगी। वहां पर यह बस लगभग 20 मिनट रुकेगी। 8:30 बजे यह वहां से निकलकर 9:10 पर बिसवा पहुंचेगी। 10 मिनट रुककर 9:20 पर यह बस सीतापुर के लिए निकलेगी। यह बस 10:10 पर सीतापुर पहुंच जाएगी। इसके सीतापुर पहुंचने का जो समय है वह बहुत सही है। लोग 10:10 पर पहुंच जाएंगे। 10:30 बजे तक लगभग सभी कार्यालय या न्यायालय या अन्य जगहों पर जिनको जाना है वह अपना काम आसानी से कर सकेंगे। यह बस सीतापुर से निकलेगी 10:30 बजे लखीमपुर के लिए। 11:45 पर यह बस 11:45 बजे वहां पर पहुंच जाएगी। फिर वहां कुछ समय रुककर यह बस 12:15 बजे पुनः सीतापुर के लिए निकलेगी और यह बस लगभग 1:30 बजे सीतापुर, अपराह्न 1:30 बजे 1:30 पे सीतापुर पहुंच जाएगी। वहां से यह बस 2:30 बजे 2:30 पर लालपुर करौता के लिए पुनः निकल पड़ेगी। यह बस बिस्वा 3:20 पर पहुंचेगी। 10 मिनट रुक के फिर 3:30 बजे यह बस निकलेगी महमूदाबाद के लिए। महमूदाबाद 4:10 पहुंचेगी। 4:45 से फिर निकलेगी रामपुर मथुरा के लिए। यह बस लगभग 4:45 5 बजे के आसपास रामपुर मथुरा पहुंच जाएगी और फिर यहां से यह 6:30 बजे लालपुर करौता पुनः वापस पहुंचा देगी। इस बस के संचालन से लोगों में काफी खुशियां हैं। यह बस अगर प्रतिदिन चलती रहेगी तो इससे आने जाने में या लखीमपुर जाने में, काफी लोग लखीमपुर की भी यात्रा करते हैं, अन्य जगहों की भी यात्रा करते हैं, तो इस बस से महमूदाबाद या बिस्वा समय से पहुंच जाएंगे और अपने अपने अन्य स्थानों के लिए जो व्यवस्था है, जो भी परिवहन सेवा है, उससे निकलकर अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। इस यात्रा से लोगों में काफी खुशियां देखी जा सकती हैं। इस बस के संचालन से लोगों में खुशियां हैं। कई बसों का संचालन यहाँ पहले से होता आ रहा है। यह बस लालपुर बॉर्डर से चलेगी, जिससे गोंडा देवरिया है, बहादुरगंज है, रायसेनपुर है, गुवाहाटी है, या जो बांध के किनारे के इलाके के लोग हमारे रहने वाले हैं बिल्कुल बॉर्डर के, उनको काफी आसानी रहेगी। लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज और हम कहना चाहते हैं, रामपुर मथुरा में बसों का संचालन लगभग 35-40 वर्षों से लगातार होता चला आ रहा है। यहाँ से लखनऊ के लिए, बाराबंकी के लिए और सीतापुर के लिए, अन्य जगहों के लिए बसें लगातार प्रतिदिन चल रही हैं। बाराबंकी डिपो की लगभग 15 से 20 गाड़ियां प्रतिदिन रामपुर मथुरा व बहादुरगंज के अप डाउन करती हैं, जिससे काफी सवारियां यहाँ से निकलकर जाती हैं। लेकिन 35-40 वर्ष बीत जाने के बाद भी एक मांग यहाँ के लोगों की काफी पुरानी है। कई बार जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों से लिखित रूप से भी रामपुर मथुरा में बस स्टॉप की मांग हो रही है, जिसकी अगर जनप्रतिनिधि चाहे, अधिकारी चाहे तो व्यवस्था भी हो सकती है, जगह भी पड़ी हुई है। लेकिन रामपुर मथुरा में यह बसें आकर के सभी जगह की बसें, चाहे गोंडा देवरिया जाती हो, चाहे भगवतीपुर जाती हो, चाहे इस बस का जो संचालन शुरू किया है, यह सभी बसें आकर रामपुर मथुरा में रोड पर ही खड़ी होंगी, जिससे आवागमन में काफी असुविधा होती है। कभी कभी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। इसके अलावा अन्य जो सवारियां हैं उनको लेने के लिए ऑटो वगैरह है, ई रिक्शा है, इन लोगों की भीड़ रोड पर ही खड़ी रहती है। तो अगर इस मांग के साथ, बसों के संचालन के साथ ही यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं या अधिकारी हैं, रामपुर मथुरा में एक बस स्टॉप का अगर निर्माण करा दे तो जो बुजुर्ग हैं, छात्र छात्रा हैं, जो प्रतिदिन पढ़ने के लिए महमूदाबाद, फतेहपुर, बाराबंकी या अन्य जगहों के लिए जाते हैं, या बुजुर्ग व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, उसको बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है, कड़ी धूप में खड़े रहते हैं कि कहीं किसी की दुकान में, कहीं किसी जगह, जिससे काफी
भीड़ लग जाती है, बुजुर्गों को काफी समस्याएं होती हैं, विशेष रूप से छात्राओं, महिलाओं या बुजुर्ग महिलाओं को काफी मतलब दिक्कतें होती हैं बैठने के लिए। अगर बस स्टॉप का एक निर्माण इसी के साथ में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के द्वारा रामपुर मथुरा में करा दिया जाए तो लोगों को काफी सुविधा भी होगी, बैठने की व्यवस्था भी हो जाएगी और बसों का संचालन जो है वो सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। लोगों को बस का इंतजार खड़े होकर नहीं करना पड़ेगा, बीमार बच्चों को नहीं करना पड़ेगा, महिलाओं बच्चों को नहीं करना पड़ेगा। तो इसी के साथ अगर बस स्टॉप का भी निर्माण करा दिया जाए तो काफी बेहतर है। यह बात काफी दिनों से अभी क्षेत्रीय विधायक जो यहाँ के ज्ञान तिवारी हैं या जिलाधिकारी जब ठोकर का निरीक्षण करने परमगोड़ा आए थे तो लिखित रूप से भी एक मांग पत्र भी उनको दिया था कि यहाँ पर रामपुर मथुरा में बस स्टॉप का निर्माण करा दिया जाए। तो उनकी तरफ से कहा भी गया था कि इस तरफ विशेष ध्यान देकर और जो यहाँ के अधिकारी हैं उनसे आख्या भी मांगी गई थी, लेकिन अभी उस तरफ कोई प्रगति नहीं हुई है। अगर रामपुर मथुरा में बस संचालन के साथ ही बस स्टॉप का भी निर्माण करा दिया जाए तो काफी बेहतर रहेगा, बसों के संचालन के लिए भी, लोगों के लिए भी। आप देखते रहिए ग्रामीण आवाज शिव कुमार मौर्य के साथ। ग्रामीण आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें गांव की ताजा और सच्ची खबरों के साथ।